आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 124 से डे 128 तक का जो ट्रेडिंग सेशन है उसका मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताने वाला हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए जो डे 124 है उस दिन सोमवार के दिन 7 जुलाई के दिन 1609 रुपये का लॉस हुआ था। डे 125 8 जुलाई मंगलवार के दिन हमको 7934 रुपये का लॉस हुआ था। डे 126 9 जुलाई बुधवार के दिन हमको 128 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। डे 127 10 जुलाई बृहस्पतिवार के दिन हमको 510 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और डे 128 11 जुलाई शुक्रवार के दिन हमको 1534 रुपये का लॉस हुआ था। देखिए जो वीक है ये वीक इतना बड़ा लॉस और प्रॉफिट है, जो छोटे छोटे प्रॉफिट हैं जबकि कोई मायने नहीं रखते, लेकिन जो लॉस हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। इसका जो रीज़न है वो मैं आपको बता दूं। देखिए मैं आपको वॉल्यूम के बारे में आपको सोमवार के दिन ही पहले ही दिन बताने वाला था, लेकिन जिस तरीके का मेरे सिस्टम पर उसने लॉस दिखाया हुआ है इसी वजह से हमने इसको अवॉइड किया आपको बताने के लिए। देखिए मेरा जो कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पर 50,000 से कम वॉल्यूम जनरेट होगा तब हमें उस समय अपने पोजीशंस को जिस डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करे उस डायरेक्शन में हमको पोजीशंस को प्लान करना होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं अपने पोजीशंस को प्लान करता था, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई वो 15 मिनट से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेम क्राइटेरिया यानी उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 20,000 वॉल्यूम मिनिमम 20,000 वॉल्यूम होना चाहिए और 20,000 वॉल्यूम से कम होना चाहिए और जिस डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करेगा हमें उस डायरेक्शन में बैठना होता है। लेकिन देखिए मैं उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि देखिए हाई वोलेटाइल मार्केट में वो सारी चीज़ें दिखती है, लेकिन जब मार्केट लो वोलेटाइल होती है तो उस दौरान वो मल्टीपल टाइम आपकी स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है। ट्रिगर कराता भी नहीं जल्दी, लेकिन प्रॉफिट होता है आपको। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो लॉस है वो मल्टीपल टाइम इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एक तरफ एक डायरेक्शन में पोजीशन को कट करते हो तो दूसरे डायरेक्शन में आपको बैठना पड़ता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे कोई भी, जैसे ये ग्रीन कैंडल आप बना दिए तो इस ग्रीन कैंडल का अगर हाई ब्रेक करे तब भी हमें पोजीशन को प्लान करना है, और अगर तुरंत ही स्टॉप लॉस हंट करा तो उसको स्टॉप लॉस हंटिंग में भी हमको पोजीशन को प्लान करना होता है, जिसकी वजह से हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस को बियर करना पड़ा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो मंगलवार का दिन था उस दिन हमने सेंसेक्स को ट्रेड किया हुआ था, जिसमें हमको काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो गया था। यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जो वीक था ये भी लॉस में चला गया। और देखिए चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होता है, लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करना होता है, जिसकी वजह से मेरे साथ इस तरीके का जो मार्केट ने सिचुएशन दिखाया हुआ है उसको स्वीकार किया है। क्योंकि देखिए अगर आप लाइव मार्केट में पोजीशंस को नहीं प्लान करोगे तब तक आपका जो धड़कन होता है वो नहीं खुलने वाला है। आप रियल पैसे को लगा करके रियल मार्केट में अगर आप अपनी पोजीशंस को प्लान करके नहीं बैठ पाओगे तो आपके लिए सारे सिस्टम को आपको लगेगा कि सारा सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल काम करते हैं। देखिए मैं सारी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन से धीरे धीरे उनका बैक टेस्ट करके उनको लाइव मार्केट में ट्रेड करके उनमें सारा करेक्शन करते हुए मैं केवल अभी राइजिंग 2 मेथड, राइजिंग 3 मेथड, फॉलिंग 2 मेथड, फॉलिंग 3 मेथड पे मैं अभी थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव कर रहा हूँ। उसी को मैं अपने पोजीशंस को प्लान करने के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, उसी को अपने फेवर में रखने के लिए मैं उसी कैंडलस्टिक के ऊपर अब फोकस कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये मैं ट्रेंड को थोड़ा सा मॉनिटर करके केवल और केवल जब राइजिंग 2 मेथड, राइजिंग 3 मेथड, फॉलिंग 2 मेथड, फॉलिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनता है तभी मैं अपने पोजीशंस को प्लान करने का प्रयास करता हूँ, वरना मैं ट्रेड को अवॉइड करता हूँ चाहे कितना भी अच्छा ट्रेड बना हो। 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट इन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को किसी भी टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर उतना अच्छा, देखिए वो बड़ा टाइम फ्रेम है तो वहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होगा तो आप ऑप्शन प्रीमियम को चार्ट को ट्रेड करते हो। तो निफ्टी 50 इंडेक्स पे लगा करके जब ऑप्शन प्रीमियम को ट्रेड करोगे, ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट को ट्रेड करोगे तो वहाँ पे जो लॉस होगा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर भी नहीं हुआ होगा तब पर भी वहाँ पे कम से कम 10 से 15 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस उड़ जाता है। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैजुअली आपको ट्रेड करना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पे जो मैंने आपको बताया अभी तो उन सारे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पे जब भी आपको ट्रेड मिलता है तो डायरेक्शनल मूव 1-2 कैंडल जरूर मिलते हैं। इसके बाद फिर वो उसी तरीके से बिहेवियर जो भी मार्केट का साइकोलॉजी होता है उसके हिसाब से वो करता रहता है।
तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को अपनाना पड़ता है। उन सारी चीज़ों को अपनाने और छोड़ने के बीच में बहुत सारे दिन लॉस होते हैं, बहुत सारे दिन प्रॉफिट होते हैं और इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन अगर हम लोग इस प्रोसेस को छोड़ के पीछे हट जाएंगे तो हम लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते। किसी भी फील्ड में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमको उसकी कमियों को दूर करना होता है, ना कि हमको उससे डर करके भागना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस बार थोड़ा सा कम फंड ऐड करूँगा और एक लॉट पे काम करूँगा, क्योंकि देखिए मैं एक लॉट पे इसलिए अभी काम करूँगा क्योंकि देखिए थोड़ा सा मुझे भी अपने कॉन्फिडेंस को और हाई करना है और ज़्यादा जनरेट करना है। ठीक है, एक लॉट पे ये सिस्टम अगर प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो फिर हम लोग फिर अपने पोजीशंस को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली काफ़ी अच्छा खासा लॉस कर चुका हूँ। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अपने पोजीशंस को छोटा करना चाहिए बजाय बड़ा करने के। लोग अक्सर अपने लॉस को कवर करने के चक्कर में अपने पोजीशंस को बड़ा कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को अपने पोजीशंस को छोटा करना है। दूसरी चीज़ ये कि एक्सपायरी के दिन जो भी सिचुएशन होगा उसके हिसाब से हम लोग अपने पोजीशंस को बड़ा या छोटा करेंगे। इसके अलावा किसी और दिन हम अपने पोजीशंस को 2 लॉट के ऊपर नहीं ले जाने वाले हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।